जी भूपेंद्र जी, कैसे याद किया मुझे? विजय, इस बार का इलेक्शन मुझे हर हाल में जीतना है। हाँ तो जीत लो इलेक्शन। नेता तुम हो, नेतागिरी तुम्हें अच्छे से आती है, इसमें मेरा क्या काम। हाँ, अगर मैंने इलेक्शन पीरियड में कुछ गड़बड़ देखी तो उसमें सबसे पहले काम मेरा होगा। जानता हूँ, इसलिए तुझे मैंने यहाँ बात करने के लिए बुलाया है। देख विजय, मैं चाहे जाली वोट डलवाऊँ या आम जनता को मरवाऊँ या दंगे कराऊँ, लेकिन तुझे चुप रहना होगा जब तक मैं एमएलए नहीं बन जाता। जनता के हम नौकर और जनता हमारे सामने पिटे और हम चुप बैठे, ये नहीं हो सकता नेताजी। क्या देख रहा है विजय? ये पैसा है, इसके आगे सबकी बोलती बंद हो जाती है। सोच मत, उठा ले। और सुन, वीरा और उसका भाई जरूर दखल देगा इलेक्शन में। वीरा और उसके भाई की टेंशन तुम क्यों ले रहे हो? तुम्हारा भी तो शेर जैसा बेटा है। नहीं, इसे मैं राजनीति में नहीं लाना चाहता। ये लंदन में पढ़ता है और अगले हफ्ते फिर जा रहा है। ठीक है नेताजी, उसे मैं खुद देख लूंगा। हेलो, अबे तेरी समझ में ना आ रही क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रही है? ऐसा ना हो तेरे साथ साथ तेरे परिवार को पूरे को जेल में डाल दूं। फोन काट, दिमाग खराब कर दिया। सर, क्या पता कोई जरूरी काम हो। अरे होगा उसका कोई जरूरी काम, लेकिन मैं जो फोन में कर रही हूँ ना, ये मेरे लिए बहुत जरूरी काम है। ऐसा क्या कर रहे हो सर फोन में? मैं अपनी नॉलेज का यूज करके प्रोबो ऐप पर पैसा कमा रहा हूँ। प्रोबो? ये क्या है सर? प्रोबो भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जिसमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर आप बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से। आपने कितने कमाए अभी तक? अभी जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ था, उसमें मैंने अपना ओपिनियन दिया और लाखों रुपए जीते। सर, ये तो बड़ी मजेदार ऐप है। हाँ, प्रोबो पर कई तरह की कैटेगरीज हैं, जैसे क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और भी कई तरह की। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रोबो पर अपना ओपिनियन देकर पैसा कमाया है। देख, जैसे अभी क्रिकेट T20 सीरीज चल रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीतेगी? अरे सर, अपनी इंडियन टीम तो आराम से जीतेगी, इसे यस कर दो। हाँ, मैंने यस कर दिया और क्वांटिटी स्लाइडर से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर जवाब दिया। अगर मेरा जवाब सही हुआ तो मैं जीतूंगा रियल कैश। लेकिन ये पैसे निकलेंगे कैसे? देख, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई की मदद से आराम से 24 घंटे 7 दिन कभी भी अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकता है। और यही नहीं, मैच के दौरान अलग अलग सवालों पर हाँ या ना में ट्रेड करके इंस्टेंट पैसा भी जीत सकता है। सर, इतनी अच्छी ऐप के बारे में पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अरे तो अब बता तो रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आएगा। अगर मेरे लिंक से डाउनलोड करेगा तो तुझे मिलेगा 25 रुपए का वेलकम बोनस। अभी करता हूँ सर। सर, आप भूपेंद्र से तो मिल गए, लेकिन अगर इलेक्शन टाइम में वीरा ने कुछ गड़बड़ कर दी तो? वीरा?
भाई अपने संयम का भूपेंद्र के लड़के से झगड़ा हो गया है, उसने पंचायत बुलाई है। संयम कहाँ है भाई? आ रहा है। हाँ भाई, क्यों मारा तूने भूपेंद्र सिंह के लड़के को? गलती इसकी थी, मेरी नहीं। इसकी क्या गलती होगी? ये तो यहाँ के बारे में कुछ जानता भी नहीं, लंदन में पढ़ता है। तू झूठ बोल रहा है। तेरे कहने से झूठ बोलेगा क्या? गलती की होगी तभी पिटा होगा। अरे ये बातें करने से कोई फायदा नहीं है। तुम चाह क्या रहे हो? पुलिस केस करोगे या फैसला यहीं करोगे? देखो जी सरपंच साहब, ना मैं कोई लड़ाई झगड़ा चाहता ना पुलिस केस। ये गांव मेरा है और ये गांव के लोग मेरे अपने हैं। बस मैं इतना चाहता हूँ, संयम मेरे बेटे से माफ़ी मांग ले, यही बात खत्म। मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगने का हूँ। माफ़ी क्यों नहीं मांगोगे भाई? माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। हाँ ये सही कह रहे हैं, माफ़ी मांग और बात यहीं ख़त्म कर। बीरा क्या अपने भाई से माफ़ी मांगे और बात यहीं गांव के गांव में ख़त्म कर दे। ठीक है, तुम्हारी इस पंचायत की इज्जत रख रहा हूँ। संयम माफ़ी मांग। सॉरी। सुअर की औलाद हंस रहा है, तूने संयम से पंगा लिया है। संयम को अपना ईगो बहुत प्यारा है। तेरी लाश किसी नदी किनारे मिलेगी। बदतमीजी करवाऊं? चल घर जा। चलो ही चलो, पंचायत खत्म हो गई। वीरा, तेरा भाई किधर है संयम? क्यों? उसने भूपेंद्र के बेटे का मर्डर किया है। ए इंस्पेक्टर, जानते हैं कि संयम भाई नशा करते हैं। उन्होंने भरी पंचायत में मर्डर के लिए कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ही मर्डर किया है। चुप बे कुत्ते, ये फैसला कानून करेगा किसने मर्डर किया है किसने नहीं। तू सिर्फ इतना बता, संयम किधर है? संयम घर पर नहीं है। अच्छा, सर्च। गलती कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। भैया संयम भाई को छोड़ दे इंस्पेक्टर, वरना बहुत गलत होगा। गलत और सही का फैसला बेटा अब कोर्ट में होगा। चलो बे। वीरा भाई, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी आंखों के सामने पुलिस हमारे भाई को लेके जा रही है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। दिल तो मेरा भी फटा पड़ा है, मेरे भी सीने में गुस्से की आग लग रही है, पर क्या करूं, कानून का मसला जो है। अब तू एक काम कर, जल्दी से जल्दी बहुत अच्छे वकील का इंतजाम कर। अम्मी गोली मार दूंगा, पापा गोली मार दूंगा, सबके गोली मार दूंगा, सबके। अगर ये मेरी औलाद ना होता ना तो सरसों का तेल लगा के सबसे पहले इसकी गांड मारता, सुबह उठा देता सुअर का बच्चा। पापा उठ गए? जा जाके बाहर खेल, यहाँ शोर मत काट, जा।
मैं यार तुझसे कही थी ये चप्पल टूट गए किसी काम के ना, किसी फकीर उकीर को दे दिए, सुनती नहीं है भाई तू। ये गुस्सा पुस्सा मत दिखा मुझे, नाश्ता लगा फटाफट। हाँ अब यही काम रह गया, बर्तन भी साफ मैं ही करूँ, झाड़ू भी मैं ही लगाऊं और दुनिया भर के काम भी मैं ही करूँ और सुबह उठ के नाश्ता भी तुम्हें दूं। ए मुझोरी मत करना, जानती होगी एडवोकेट राजन त्रिपाठी, अगर लेने फैल गया ना तेरी 2-3 दिन तक लंबा लंबा कर दूंगा ससुरी। सुनो मेरी और या कमर में दर्द, तुम झाड़ू लगाओ मैं लगाती हूँ नाश्ता। है कैसी केकड़ी, अब यही काम तो करेंगे हम, झाड़ू ही तो लगाएंगे, खुद लगा खुद। ये लो अब मैं चलिए अपने मैके, अब सारा काम तुम करो अपने घर के। अरे यार जाने मन कैसी बातें कर रही है तू, नाराज हो गई? मैं कैसे के जाने का नाम मत ले यार, देखिए झाड़ू भी और पोछा भी मैं लगाऊंगा, तुझसे जरा सा भी काम नहीं कराऊंगा, टेंशन मत ले। तू मेरी राजकुमारी है यार, तुझसे काम थोड़ी कराऊंगा, मैं लगाऊंगा पोछा भी और झाड़ू भी। ले अरे त्रिपाठी साहब, देख लिया तूने कैसी लगाई है झाड़ू, ऐसे ही लगनी चाहिए रोज के रोज। सुसरी एक जमाने से तुझसे झाड़ू लगाने नहीं आ रही है, कल से ऐसी लगाना, जरा सी धूल अगर मिली मुझे तो तेरी कमर पे यही झाड़ू छाप दूंगा। देख ये बातें किसी से कहने की नहीं होती हैं, घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। तू घर का आदमी है, जिक्र मत करना किसी से। बाकी तो तुझे हिसाब पता ही है, ये जो बीबियाँ होती हैं ना ये सबकी चुलबुली होती हैं और हम मर्दों को इनकी सुननी पड़ती है, अगर ना सुनेंगे तो ये रात को देती नहीं है। अरे यार तो वकील साहब थोड़ा सा कंट्रोल भी कर ले करो अपने गुस्से पे, हर वक्त गुस्सा करते रहो। अरे गुस्से पे कंट्रोल ही तो नहीं होता मुझसे, हालांकि इस गुस्से के चक्कर में 10 से 20 बार पीट चुका हूँ मैं, फिर भी मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। अरे यार छोड़ो इन बातों को। जावे उतार, और सामने से मेरे लिए 200 के पान बनवा के लेके आ, बहुत शानदार वाले। पैसे कह दिए वकील साहब ने भेजा, तेरे भाई का इधर के एरिया में उधार चलता है दबा के। तुमसे बड़ा गंदा आदमी ना देखा यार, हर किसी से उधार मांगते हो, तुम्हें शर्म ना आती? नहीं। और एक बात बता बे, उधार मुझे वो देगा, लेने वाला मैं हूँ। तेरी गांड में बीच में मिर्ची क्यों लग रही है? साले तेरा बाप लगे है, एक कोने में गटे हुए कला खा जाएगा, जाके पान लेके आ। अरे यार भाई साहब 200 का पान बना दियो जरा, सामने त्रिपाठी साहब मंगा रहे हैं। अबे यार इसका तो रोज रोज का यही हो गया। अरे यार भाई साहब जल्दी बना दो, आज उनका मूड वैसे ही खराब है, सुबह उनकी बहू ने उन पे झाड़ू फेर दी। अच्छा भाई, त्रिपाठी साहब टेंशन मत लियो, बहुएं सबकी ऐसी होती है, मेरी वाली खुद मुझे मारती है। हाथी के भोसड़े, सुसरी वाली के तुझसे एक रात छुपाया नहीं जाता, जानवर सबको बता दे। मैंने ऐसा थोड़ी बताई। बैठ चल। यार आज लेट बोर्ड होगा, चैम्बर पे इंतजार कर रहे होंगे क्लाइंट बहुत सारे। अरे यार वकील साहब मुझसे तो झूठ मत ही बोलो, 2 साल हो गए तुम्हारे साथ रहते हुए, एक भी केस ना आया अभी तक तुम्हारे पास। और कैसा गाड़ी चला रहा हो यार, हल्के हल्के, अबे तेज वेज चलाओ, पहिया वहिया उठाओ इसका। गाड़ियों के पहिए न उठाने आते यार मुझसे, औरतों की टांगे उठा लूं टांगे। अरे त्रिपाठी साहब आगे पुलिस खड़ी है, चालान कट रहे दिखे। पुलिस की टेंशन मत ले यार, कानून अपनी जेब में। फटाफट साइड में लगा ले भाई गाड़ी। तेरे हिसाब से गाड़ी रोक ली दीवान जी, जानते ना हो क्या? ऐसा ना हो 2 मिनट में पूरी पुलिस फोर्स को लंबा लंबा कर दूं। अच्छा कहीं का मंत्री है, विधायक है, कौन है भाई, है कौन? तो अपने मुंह से अपनी तारीफ ना करता हूँ मैं, पढ़ ले आगे क्या लिख लिया, पढ़ते ही फट जाएगी तेरी, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। तू झुक मैं लूं। तेरी सूरत देख के लग रही है तू पैसे देके पुलिस में भर्ती हुआ, भाड़ू अनपढ़, सही से पढ़ के लिख लिया। देखे भाई हाथी के भोसड़े क्या लिखवा के लाया है? तुमने तो कही कुछ अच्छा सा लिखवा लेंगे, तो मुझे सबसे अच्छा यही लगा, ये लिखवा लाया। अबे सुसरी के मैंने ये कही थी कि साफ सुथरे अक्षरों में एडवोकेट राजन त्रिपाठी लिखवा के लाइए, साले गिरघट एडवोकेट हूँ।
एडवोकेट राजन त्रिपाठी। तेरी गाड़ी साले सीज होगी, ना तेरे पास हेलमेट है ना तेरे पास इसके कागज होंगे। अरे ऐसे कैसे गाड़ी सीज कर दोगे? तुम्हारे बड़े साहब से भी बात कर रही हूँ, कपड़े उतरवा दूंगा यही खड़े खड़े। सुन, इनके साहब से कह दिए एडवोकेट त्रिपाठी साहब खड़े हैं, बहुत गुस्से में, गाड़ी रोकने की हिम्मत कैसे हो गई? मान से वकील साहब बड़ी भर के मार रहे हैं दरोगा जी, यूँ कह रहे हैं गाड़ी सीज ही होगी, चुपचाप गाड़ी छोड़ के चल लो। अरे ऐसे कैसे यार, तुझे हाथ लगा दिया? इनकी माँ का यार। चल चल चल, ई रिक्शे से चलेंगे, चल। अब तो पुलिस खूब मारने लगी यार वकीलों को। ना ना त्रिपाठी साहब, जो बड़े वकील हों है ना, उन पे तो हाथ भी न लगाती पुलिस, लेकिन ये छोटे मोटे जो हों चुटपुट वाले, इन्हें बहुत बुरा मारे है। तेरे हिसाब से हम चुटपुट वकील हो गए हैं? ना ना, मैंने ऐसे भी ना कहा। हाथी के भोसड़े, बीच चौराहे पे गाना मार दूंगा तेरी। मेरे ही नौकर हो गए, मेरे खिलाफ चलता, भाड़ू धक्का दे दिया ना, डोंगे बरहाल हो जाएंगे। सॉरी त्रिपाठी साहब, सॉरी। अरे कहाँ थे? आज बड़ी लेट हो गए। कहीं ना यार, रास्ते में तेरी बहू मिल गई, वो कहने लगी मुझे हरा भरा कर दो, मां लेट हो गया। उल्टे क्यों बोल लिया तू? तुम मुझसे बात ही क्यों कर रही है? अब अपनी औकात देख ले और मेरी औकात देख ले। भाड़ू चल जा। हाँ त्रिपाठी साहब, सब बढ़िया है? बढ़िया भैया बंटी, क्या रहा उसका? कल तो लड़की वाले आए थे तुझे देखने। हाँ यार आए तो थे, लेकिन लड़की मुझे पसंद ना आई, मना कर दिया मैंने। लड़की तुझे पसंद ना आई? ये लड़की ने तुझे पसंद ना करा, हाथी के चूरन। त्रिपाठी साहब, कुछ बात करनी है। हाँ वकील साहब बताओ। एक चोरी का केस है, मैं चाहता हूँ तुम लड़ो। है? अबे यार वकील साहब, मुझे केस दिलवा रहे हो? मैं तुम्हें कितना सुअर आदमी समझ रहा, पर तुम तो यार बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हारा एहसान ना भूलूंगा जिंदगी भर। लाओ दिलवाओ केस। लेकिन उसकी वीडियो बनी हुई है चोरी करते हुए, साफ साफ दिखाई दे रही है वकील साहब, उसे बचाना। अबे यार, जब चोरी करता हुआ साफ साफ दिख रहा है तो मैं क्या कोई भी वकील उसे न बचा सकता? अब तो जान दो उसे जेल। सोच लो, पैसा अच्छा खासा मिल जाएगा। अबे पैसे के चक्कर में यार वकील साहब मैं अपना जमीर थोड़ी बेच दूंगा। जब वो चोरी कर रहा है और दिख रहा है तो जेल जाना चाहिए। पैसे का लालची नहीं हूँ, अपने जमीर का पक्का हूँ, जमीर नहीं बेचूंगा। 10-15 लाख रुपए मिल ही जाते। हाँ तो दिलवाओ केस, मैं लड़ने तैयार हूँ। त्रिपाठी साहब, और जमीर का क्या? जमीर देख रही है हाथी के कद्दू, 20-25 लाख आते जो जमीन खरीदूंगा उसे देखिए। तुम केस दिलवाओ यार। ठीक है फिर आज रात को बात करके बताता हूँ, पर 2 लाख रुपए मुझे भी चाहिए। डन, 2 लाख तेरे पक्के, तू केस दिलवा जल्दी यार। यार ये केस मिल जाए मजा ही आ जाएगा। क्या हाल है वकील साहब? बढ़िया। यार एक केस है, केस लड़ना तुम्हें। केस ही लड़ने के लिए बैठे हैं यहाँ? कौन सी लोंडियाबाजी करने के लिए बैठे हैं? यार मेरे छोटे वाले भाई को बनना 76 का केस लगवा। अच्छा, ये केस बड़ा है, पैसा भी बड़ा लगेगा इसमें। पैसे की टेंशन लो, पैसा बहुत है, बस मेरा भाई बच जा। तो एक काम कर, ये मेरा कार्ड है, इसे पकड़, इस पते पे आ जा। इस केस के बारे में हम रात को बात करते हैं घर पे बैठ के। ठीक है फिर। भाई साहब, किसे केस दे दिया अपने भैया के रेप का? उसकी बहू का तो खुद रेप हुआ पड़ा, मेरे पीछे पड़ा पड़ा कई दिन से वो। बचा लो केस निपटा दो। पहले पूछ तो लेते कचहरी में आसपास, बच्चे से भी पूछोगे ना, यही बतागा नंबर 1 वकील राजेंद्र त्रिपाठी। एक बार मेरे हाथ में केस आ गया ना, दबोच लिया, हार नहीं सकता मैं केस किसी भी भाव। बस एक बार हमें केस दो तुम ये वाला। यार मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, मुझे बस अपने भाई को बचाना। अबे इसीलिए तो मैं यहाँ खुद चल के आया हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पर मैंने तुम्हारे चेहरे पे कालेपन के साथ साथ तुम्हारे भैया के लिए फिक्र देखी है, इसलिए मैं आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे दो अपने भैया का केस। चलो ठीक है भाई साहब, केस तुम्हें दिया, बस मेरा भाई जेल से छुट्टिया में। अरे समझ लो छुट गया, अब तो तुमने केस मुझे दे दिया, लड्डू बटवा दो मोहल्ले में, कल परसों को तुम्हारा भैया बाहर होगा। ठीक है फिर। लेकिन इसमें 1.5 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। वकील साहब पैसे चिंता मत करो, पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है फिर, केस हमारा हुआ आज से।
आपके भाई को आपके साथ घर भेजूंगा बाइज्जत। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सुनो, मुट्ठी मार मार के लंबाई बहुत बढ़ा ली। वकील साहब, एक बात कहनी थी। हाँ काले भाई बताओ। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई के खिलाफ कोई सबूत मिल गया तो? अब तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हारे भाई के खिलाफ कितने भी सबूत मिल जाए, त्रिपाठी की जिम्मेदारी है तुम्हारे भाई को बचाना। अब जज साहब आने वाले हैं, देखना जज साहब आते कैसे मुझसे दुआ सलाम करते हैं। जज साहब आ गए। अबे वो सुअर, ये तेरे बाप का घर नहीं कोर्ट है। पान थूक। ओए, बाहर थूक बाहर, वरना वहीं आके मारूंगा। कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, कटघरे में खड़ा ये मासूम सी शक्ल का लड़का मासूम नहीं है, बल्कि एक दरिंदा है। इसने भोली भाली लड़की रुबीना का रेप किया है। मैं चाहता हूँ कि कोर्ट इसे कड़ी से कड़ी सजा दे। ये क्या है? मैं चाहता हूँ, किसी के चाहने से आज तक कुछ हुआ है? तेरे चाहने से क्या हो रहा है? ऐसे तो हम भी चाह रहे हैं तेरी बहू को यहीं घोड़ी बना दे। बनवा लेगा तू? चाहता हूँ पाता हूँ कर रही है, यहाँ पे अदालत है ये। ऑर्डर ऑर्डर, त्रिपाठी, यहाँ कोई गलत बात नहीं। माफी चाहूंगा माय लॉर्ड। मैं कह रहा हूँ ये जो वकील साहब ने मेरे क्लाइंट पे इतने घिनौने इल्जाम लगाए हैं वो सरासर बेकार हैं। वकील साहब को शायद ये नहीं पता कि मेरा क्लाइंट बहुत ही मासूम है। जज साहब, इसने तो अभी तक एक भी गंदी फिल्म तलक नहीं देखी, तो क्या ये रेप करेगा? जज साहब, मैं त्रिपाठी जी की तरह बातें नहीं करता। ये रहा सबूत, रुबीना की डीएनए रिपोर्ट। रिपोर्ट तो साफ साफ बता रही है यही अपराधी है। क्यों त्रिपाठी, अब क्या कहोगे? जज साहब, ये जो वकील साहब ने डीएनए रिपोर्ट बनवाई है, उस दुकान से 10-12 डीएनए रिपोर्ट मैं भी बनवा चुका हूँ। खूब फ्रॉड काम हो रहा है मार्केट में बेहिसाब। आधार कार्ड नकली बन रहे हैं, पासपोर्ट, पहचान पत्र, दुनिया के काम। जज साहब, कोर्ट का वक्त जाया हो रहा है। मैं चाहता हूँ मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जज साहब, कोई नकली डीएनए रिपोर्ट नहीं है। मैं त्रिपाठी जी की तरह नकली काम नहीं करता। तुम्हारे कहने से वकील साहब सही गलत का पता नहीं चलेगा। अगर कोई ठोस सबूत है तो अदालत को दिखाओ। मेरा क्लाइंट गुनहगार होगा तो मैं खुद सजा दिलवाऊंगा, समझे? हाँ जी वकील साहब, कोई ठोस सबूत है आपके पास? जज साहब, ठोस सबूत तो जब होगा ना जब मेरे क्लाइंट ने कुछ किया होगा। इसको बस फंसाया जा रहा है, ये निर्दोष है। इसका चेहरा तो देखो, कितना मासूम और शरीफ है ये। जज साहब, इस बार मैं कोर्ट में ऐसा सबूत पेश करूंगा जिससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कौन अपराधी है और कौन मासूम। इस पेन ड्राइव में एक वीडियो है जिसको देखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कनेक्ट करो इसे। आप खुद देख लो जज साहब, आपके सामने है ये पूरा वीडियो। कैसे ये लड़की दरिंदगी कर रही है मेरे इस मासूम क्लाइंट के साथ। मेरा क्लाइंट तो बस ऊपर बैठा हुआ है इस लड़की के। हट कुत्ते के बच्चे, तुझे दिखाई ना दे रहा कितनी जबरदस्ती कर रहा है लड़का लड़की के साथ? त्रिपाठी, झूठा केस लड़ रहा तू। ऐसा ना हो इस लड़के के साथ साथ तुझे भी जेल भेज दूं। ना ना जज साहब, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इसका केस मैंने पकड़ लिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो इसे बच्चा समझ लिया जज साहब, ये तो साला खुद बच्चा करने के मूड से है, मुझे लग रही है। माफ कर दो जज साहब, आज के बाद ये गलती ना होगी। जो आप फैसला सुनाओगे वो हम तैयार हैं। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, रुबीना के साथ अत्याचार करने वाले व्यक्ति को दफा 376 के तहत 5 साल की सजा सुनाती है। कोर्ट इज जज। ओए, तेरी फुप्पो की लौंडी आ गया, वो बड़ी दिलचस्पी से केस लड़ लिया तू। आपसे मतलब? मेरे पास केस आएगा तो मैं लड़ूंगा ही ना। तेरे केस लड़ने के चक्कर में मेरा 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, वो कौन भरेगा? तो आप ऐसे लोगों का केस लेते ही क्यों हैं? अबे लूंगा मैं तो ऐसे ही केस, तू कौन होता है कहने वाला? मुझे पैसा मिलना चाहिए बस। पैसों के लिए कैसे कैसे लोगों का साथ देते हैं, ब्लडी फूल। हैं? फूल ले रखा यहाँ को ऐसे पकड़ के झूल। लाड़ू चल बे आ।
हरवा दिया केस तूने तूने मेरे भैया को जेल करवा दी। अरे तो तुम टेंशन मत लो, आ जाएगा जल्दी, बस 4 साल की तो सजा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद अपनी सूरत मत दिखा दिए, ना तो अपनी माँ की कसम सुअर भर दूंगा तेरा। ठीक है, आज के बाद तुम्हारे सामने कभी ना आऊंगा। और बताओ। अब कितना उल्टा सीधा बोल गया तुम्हें, और तुमने इससे कुछ भी ना कही। शुक्र बना उल्टा सीधा बोल के गया, जितना गुस्से में है थप्पड़ खींचता मुझ पे, पूरी कचहरी पे तू हो जाती मेरी। सब कहते त्रिपाठी सुध गया। अब समझ में आता ना यार, करें तो करें क्या, ना तो कोई केस हाथ में आ रही और ना हमारी इज्जत बन रही कोई। ये कौन है बे, इतनी पुलिस लेके जा रही है इसे? ये बीरा का छोटा भाई संयम है, काफी दिन से जेल में है मर्डर के केस में। कोई वकील इसका केस लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका भाई इतना खतरनाक है कि अगर किसी वकील ने इसका केस लिया और कोई गड़बड़ हुई तो वो जान से जाएगा। अबे तो ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? ये केस तो हम लेंगे, बहुत मोटी मुर्गी है ये। अगर हम केस जीते तो सारे वकीलों में तेरे भाई की इज्जत होगी। कोई वकील लेने तैयार नहीं है केस, हमने लिया और जीते, और पैसा अलग। ओ त्रिपाठी साहब, इस केस के चक्कर में तुम ना ही पड़ो तो हम दोनों के लिए बेहतर है, क्योंकि जिसका इसने मर्डर किया ना, तुम उसके बाप को ना जानते हो कितना खतरनाक है। अरे कितना भी खतरनाक हो, हमें क्या करना है? जो मैं सोच रहा हूँ वो तू नहीं सोच रहा। जरा दिमाग लगा के सोच, एक बार अगर केस जीत गए तो कितना पैसा और कितनी इज्जत। यार प्यार मत कर, ये बता इसका भाई बीरा मिलेगा कहाँ? कोटा। तो चल कोटा की तैयारी कर। केस अगर जीत गए ना ये वाला, तो इसमें का घर बनवा के दूंगा तुझे। अपना इससे अच्छा बनवाऊंगा। भाई ये वकील हैं राजेंद्र त्रिपाठी, संयम भाई का केस लड़ने के लिए आए हैं। तो तुम हो वकील? कितने केस जीते हो आज तक? वकील साहब, अभी तो केस भी हाथ में न लिया, तो मंचा निकाल के पहले रख दिया इसमें। भलाई इसी में ही चुपचाप निकल लो यहाँ से। अबे चुप, हाथी के भोसड़े। जैसा तू मोटा ना, ऐसी तेरी अकल मोटी है। कोई बात ढंग की भी कर लग रहे हैं। अगर ये केस छोड़ दिया ना, करोड़पति बनने के सपने ऐसे फुर हो जाएंगे। तू चुपचाप बैठ रहा है, मैं खुद बात कर लूँगा। क्या हुआ, कोई केस नहीं जीते क्या आज तक? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। हिसाब लगा रहे थे हम दोनों कि कितने केस जीत चुके होंगे। हिसाब ही नहीं लग पाया, क्योंकि अनगिनत केस जीते। आज तक जो केस त्रिपाठी के अंडर में आ गया, जज खुद कह देता, बोले केस तो फाइनल हो गया, जीत गया त्रिपाठी। सही कह रहे हैं त्रिपाठी साहब। संयम के केस के बारे में कुछ जानते भी हो या बस ऐसी मुंह उठा के आ गए? सारा पढ़ लिया मैंने, क्या केस है क्या मैटर है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आप तो मुझे आज केस दे दो, कल को आपका भाई संयम बाहर। उसके बाद सब भाई मिलकर पार्टी करेंगे, रंडियाँ बुलवाएंगे, एक आध को पेल भी देंगे। ओह, ज़रा होश में। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे वकील आए, लेकिन मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात बोली, अगर केस हाथ में लिया तो पीछे नहीं हटने दूंगा। पीछे क्यों हटेंगे? एक बार केस ले लिया तो ले लिया। अपना सीन ऐसा ही है, पूछ लो इससे। हाँ सही कह रहे हैं त्रिपाठी जी। एक बार केस ले लिया ना, ले लिया। अरे तो पीछे हटने भी तो ना दूंगा। अगर पीछे हटने के बारे में सोची तो तेरे साथ साथ इसकी फैमिली और तेरी फैमिली कहाँ गायब होगी, ये किसी को पता नहीं चलेगा। चाहे तो 2-3 दिन का टाइम ले ले, सोच ले आराम से। त्रिपाठी साहब, तुम तो जानो कितना खतरनाक आदमी है। 2-3 दिन का टाइम दे दिया, चुपचाप घर को चलना है, सोच समझ के बता देंगे। अबे चुप, अगर सोचने में टाइम बर्बाद करूंगा 1-2 दिन का, उस बीच किसी और वकील ने केस पकड़ लिया तो मेरे हाथ में क्या आकर टुनटुना। चुपचाप बैठा रहे, केस ये हर हाल में चाहिए मुझे। मेरा भाई सोच लिया, हमारा हो गया केस, आज से मैं लड़ूंगा। सोच ले, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, बहुत बड़ा केस है। दुनिया के लिए बड़ा केस होगा बीरा भाई, मेरे लिए बड़ा केस ना, मेरे लिए बहुत छोटा केस है। इससे बड़े बड़े केस तो सोल्व कर चुका है ये त्रिपाठी। ऐसे समझ लो ये इतना छोटा केस है मेरे लिए कि जैसे इसका लोला इतना बड़ा। ठीक है, आज से संयम का केस तू लड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बीरा भाई, आपने मुझ पर भरोसा करा। आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। बस वो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा छानबीन में खर्चा आगा, ज़रा सा, बस 10 लाख रुपए। 10 लाख? 5 में भी काम चल जाएगा। पैसों की दिक्कत नहीं है, बस संयम बाहर होना चाहिए। ले पकड़। और सुन, मेरी नज़र 24 घंटे तुझ पे रहेगी।
पहली बार में 10 लाख? क्या करना त्रिपाठी साहब इन पैसों का? अब होगी इन पैसों की